कलाम खुदा से आज जो हम सीख रहे हैं कि बनी इसराइल जो दो हिस्सों में तकसीम होती है, 10 का कबाइल और 2 का कबाइल। वो जो 2 का कबाइल है वो बनी यहूदा बनी बिन्यामीन है, जो बाबल की गुलामी में जाते हैं, 70 साल गुलामी में रहते हैं। खुदा कदूस उन्हें जो उनसे ना तलाक देते हैं, ना अपना कहने से इनकार करते हैं, बल्कि वो वापस आते हैं और फिर से जो है यरूशलेम को आबाद करते हैं। लेकिन खुदा कदूस की इस रहमत और बरकत को फिर से वो बार बार जो है झटकते हैं, बार बार उससे जो है रूगर्दानी करते हैं और खुदा कदूस उनको तितर बितर करते हैं। आज जो मौजूदा यरूशलेम, मौजूदा इसराइल है, वहां पे जो पेशतर जो उनसे जो यहूदी आबाद हैं, वो यहूदा और बिन्यामीन के कबीले से हैं। वो लोग जो कि 10 का कबाइल था, जो कि शायद सूर की सीरी में भेजा गया, खुदा कदूस उन्हें तलाक देते हैं, अपना कहने से इनकार करते हैं और दुनिया के कोने कोने में मुंतशिर कर दिए जाते हैं। वो लोग जो मसाया के कफारे को कबूल करते हैं, मसाया पर ईमान लेकर आते हैं, तो वो खुदा की चुनी हुई भेड़ें कहलाते हैं और इसी सबब से उन्हें मसीही गर्दाना जाता है, मसीह पर ईमान लाने के सबब से। अब ये दोनों भाई जो उनसे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों के इख्तलाफात को हमने देखा है कि जो मसीही लोग हैं उनको ये अनफॉर्चुनेटली बताया गया कि खुदा कदूस का फजल जो उनका खासा है, ये बताया गया कि उनका फजल सिर्फ और सिर्फ जो उनसे हमसाया के कफारे के बाद है, जबकि खुदा का खासा से मुराद ये होती है कि ये अजल से अब तक उनके साथ मौजूद है। और हमने इस फजल को जब सीखा तो उसके अंदर हमने देखा कि खुदा कदूस का फजल बाग अदन से जो है वो शुरू होता है और ये चलता चलता जो उनसे है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा, क्योंकि ये उनका खास है, करेक्टर है, उनकी आइडेंटिटी है। हमने ये देखा कि मसीहों को जो है गुमराह किया गया कि तौरा आपके लिए नहीं है। हमने तौरा को जाना कि तौरा जो उनसी है वो खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं, ये वो लफ्ज हैं जो खुदा कदूस अपने मुंह से सादर फरमाते हैं, खुद से सादर फरमाते हैं, अपने बंदों के जरिए से, अपने नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, कलाम सुनाने वालों के जरिए से हम तक पहुंच पाते हैं, ताकि हम जो है उन अल्फाज को, उन पैगामात को, हुक्मों को, आइन को, उस शरीयत को जो उनसे अपनी जिंदगी के लिए इस्तवार कर सकें। आज जो हम देखेंगे इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो ये तौरा है, तौरा जो खुदा कदूस के अल्फाज हैं, जो उनके मुंह के निकले हुए लफ्ज हैं, वो किस तरीके से हमारी जौन सी है वो रहनुमाई करते हैं। और ये तौरा जौन सी है, ये खुदा कदूस को क्या जरूरत पेश आती है कि वो खुदा कदूस जौन से हैं वो अपने मुंह के ये अल्फाज बनी नौ इंसान को देते हैं। हम देखते हैं कि जब नस्ल इंसानी तख्लीक की गई तो आदम और खवा जो है वो इब्तदाई जौन से हैं वो इंसान खुदा कदूस जो है उन्हें बनाते हैं। खुदा कदूस रोजाना उनसे जो उनसे हम कलाम होते हैं, रोजाना उनसे जो है बात करते हैं। वो बात का सिलसिला जो है मुनक़ता हो जाता है जब आदम और खवा जो है खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और उस हुक्म की नाफरमानी करने के नतीजे में जो गुनाह सरजद हुआ उनसे, उसके नतीजे में उन्हें खुदा की हुजूरी से बेदखल कर दिया गया। जब आपको खुदा की हुजूरी से बेदखल जो उनसे वो कर दिया जाता है, तो आप खुदा के फरमानात को जो है, हुक्मों को, अल्फाज को सुनने से जो आपकी जिंदगी के लिए रोशनी का दर्जा रखते हैं, जो रास्त काम हैं, वो आपसे दूर हो गए। अब आप उस नारास्ती की दलदल के अंदर धंसे हुए हैं और अपनी समझ और बूझ के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और जब आप अपनी समझ और बूझ के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात के ताबे ठहरते हैं और ख्वाहिशात जो सी गुनाह को जन्म देती हैं, कलाम खुदा में सिखाता है। जब आप उन ख्वाहिशात के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो आपसे गुनाह सरजद होता है, गुनाह की मजदूरी मौत है और उस मौत के नतीजे में आप अपने लिए हलाकत का सामान जो उनसे मुहैया करते हैं। खुदा कदूस नहीं चाहते कि उनकी तख्लीक जो सी है वो जाती रहे, मिट जाए, जिससे उन्होंने इतनी मोहब्बत की कि उस तख्लीक को, उस इंसान को उन्होंने अपनी शबीह पर बनाया।
खुदाए कदूस जो है वो एक जो उनसे इंतजाम इलाही फरमाते हैं और उस इंतजाम इलाही के नतीजे में एक बदन तैयार किया जाता है और उस बदन को जो उनसे है वो उस बदन को जो है उस बदन को जो उनसे उस बदन के वसीले से जो उनसे है हमारे लिए वो मौत जो हमने अपने लिए ठहराई थी उस बदन को जो उनसे है मारा कूटा जाता है और उस बदन के ऊपर हमारे गुनाहों को लादा जाता है ताकि उस बदन को जो है मौत दी जा सके और उस बदन के जरिए से जो उनसा है हम जो उनसे है वो शिफा पा सकें। हम जो उनसे जो सीखना चाह रहे हैं कि खुदाए कदूस जो उनसे है ये अपनी जो तौरा है जो उनके मुंह के निकले अल्फाज हैं जो क्या कहते हैं उनके हमारे लिए हमारी रास्ते के लिए दिए हैं वो उनका मकसद क्या है क्यों वो जो उनसे है अपने अल्फाज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम इस पे निगाह दौड़ाएं कलाम खुदा के ऊपर तो हमें कलाम खुदा ये सिखाता है कि तौरात जो उनसे है वो खुदा कदूस के अल्फाज जो देने का मकसद खुदा का है वो 7 मकासद बयान होते हैं। 7 मकसद हैं जिनकी बिना पे हमें जो उनसे खुदा कदूस उस बाग अदन से जो नस्ल इंसानी को बेदखल कर दिया गया वो सिलसिला जो वो अल्फाज वो खुदा कदूस के पाक लफ्ज जो इंसान से जो है वो जुदा कर दिए गए उन अल्फाज को फिर से जो है खुदा कदूस चाहते हैं कि इंसान तक पहुंचाए जाएं ताकि इंसान अपनी समझ बूझ के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारे बल्कि इन कहे हुए लफ्जों के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तवार करे और रास्ते के रास्ते पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। जो पहला मकसद हम देखते हैं खुदा कदूस का तौरा बयान करने का वो है खुदा कदूस का अपना बयान करना अपना इजहार करना अपने आप को जो है रिवील करना अपने आप को आश्कारा करना नस्ल इंसानी के ऊपर कि मैं कौन हूं। कब किसी भी शख्स को आप उस वक्त तक उसकी बात को कबूल नहीं करेंगे जब तक आप उस शख्स को जान ना सकें। खुदाए कदूस का तौरा देने का जो पहला मकसद है अपने आप को नस्ल इंसानी पर आश्कारा करना है। खुदाए कदूस नस्ल इंसानी को बयान करना चाह रहे हैं कि मेरे लफ्जों को तुमने क्यों सुनना है, क्यों कबूल करना है, क्यों इन पर चलना है, क्यों इनके जरिए से तुम्हें जिंदगी मिलनी है। इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझे पहले जब जानोगे कि मैं कौन हूं तो तभी जो उनसे तुम उन अल्फाज को समझ पाओगे, सीख पाओगे, अपनाओगे और उन पर अमल करने वाले बनोगे। हम देखते हैं कि खुदा कदूस अपनी डिवाइन नेचर को अपनी अलुहियत को जो उनसे इंसान पर आश्कारा करते हैं। हम देखते हैं एबार की किताब 19वें बाब और उसकी दूसरी आयत में कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। एबार की किताब 19वें बाब उसकी दूसरी आयत में कलाम खुदा बताता है बनी इस्राएल की सारी जमात से कहें कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो यहोवा तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। मुझे पाक रहने के लिए क्यों कहा गया? मुझे पाक रहने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि मेरा खालिक पाक है और मेरा खालिक नापाकी को देख नहीं सकते। वो चाहते हैं कि मेरी मखलूक पाक ठहरे। वो अपने आप को यां करते हैं कि तुझे क्यों पाक ठहरना है? क्योंकि मैं पाक हूं। खुदा फरमाते हैं कि तुझे क्यों मोहब्बत करनी है? कलाम खुदा में सिखाता है क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। ये वो अंसर जो खुदा का करैक्टर है, जो खुदा का शायबा है,
जब इंसान को अपनी शबीह पर वो बनाते हैं तो इस मोहब्बत के अंसर को इंसान के अंदर डालते हैं, ताकि इंसान जो उनसे ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत रख सके, मोहब्बत को जान पाए, बल्कि इंसान इंसान के साथ भी मोहब्बत से पेश आए। हम पहला यूहन्ना चौथे बाब उसकी 7वीं से 8वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा पहला यूहन्ना चौथा बाब 7वीं से 8वीं आयत हमें यूं सिखाती है, आए अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हमें मोहब्बत का जो दर्स दिया गया, ये इसलिए दिया गया, ये इस तक हमारे अंदर रखी गई, ये अंसर हमें इसलिए हमारे में पेवस्त किया गया, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। कलाम खुदा ने आपको बताया कि मोहब्बत का अंसर खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। ये तौरा जो है, ये जो पहला यूहन्ना में आपने पढ़ा है चौथे बाब में, ये खुदा के वो अल्फाज हैं जो यूहन्ना नबी ने खुदा के रूह के जरिए से हम तक पहुंचाए हैं, और ये इसलिए पहुंचाए हैं खुदा ने, ये तौरा इसलिए खुदा ने बयान किया ताकि खुदा को मैं जान पाऊं, और जब मैं खुदा को जान पाऊंगा, लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जब मुझे ये इल्म होगा कि मेरा खुदा मोहब्बत है और ये अंसर खुदा ने मेरे अंदर रखा है, तभी मैं खुदा के उस हुक्म को जान पाऊंगा कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर ज़बूर की किताब 116 में हम चलेंगे और उसकी 5वीं आयत। कलाम खुदा बयान फरमाता है, खुदा सादिक और करीम है, हमारे खुदा रहीम है। हमें बताया गया कि खुदाए कदूस सादिक हैं, वो जस्टिस करते हैं। खुदाए कदूस अपने आप को बयान कर रहे हैं कि मैंने तुझे क्यों कहा है इंसाफ कर, इसलिए क्योंकि मैं इंसाफ करने वाला हूं। आप किसी को अगर कोई काम कहते हैं और वो खुद नहीं करते, तो आपके अंदर दगा है। और कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है कि ये तौरा देने का मकसद, वो सिलसिला जो बागेदन में मुनक़ता हो चुका है, ये इसलिए दिया गया। खुदाए कदूस को अपने अल्फाज इसलिए अपने नबियों के जरिए से दिए नस्ल इंसानी को कि नस्ल इंसानी ने अल्फाज पर चलते हुए रास्ती का लिबास पहन सके, रास्ती के रास्ते पर गामजन हो सके, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। खुदा ना सिर्फ सादिक हैं, रहम करने वाले हैं, और मुझे कहा गया एक दूसरे पर रहम करो। पहला यूहन्ना पहले बाब में हम आएंगे और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 5वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है, खुदाए कदूस नूर हैं। कलाम खुदा बयान फरमाता है, उनसे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर हैं और उनमें जरा भी तारीकी नहीं।
क्यों मुझे कहा गया तुम दुनिया के नूर हो? क्यों मुझे कहा गया कि तुम्हारी ये रोशनी दुनिया तक पहुंचे? इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो रोशनी मुझ तक पहुंची है, यूहन्ना नबी मुझे बता रहे हैं कि ये उनसे सुनकर हम आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं, ये उनकी तौरा है, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है, ये उनकी नसीहत है, ये उनकी सलाह है, ये उनकी हिदायत है, ये उनकी तालीम है जो उनसे हमने हासिल की और तुम तक पहुंचाई कि खुदा नूर है और खुदा नूर है। तो जब खुदा आप में बसते हैं तो आप उस नूर को, उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने का सबब ठहरते हैं। कलाम खुदा में तौरा देने का मकसद उस सिलसिले को जो मनकता हुआ गुनाह के नतीजे में बागे अदन में बहाल करना था। खुदा नस्ल इंसानी को अपने आप को आश्कारा करते हैं, नस्ल इंसानी को बताते हैं कि मैं कौन हूं और तुम्हें क्यों मैं कहता हूं कि ये करो। तौरा हमें गुनाह की पहचान कराती है। कलाम खुदा में आप देख रहे हैं कि खुदा के अंदर तारीकी नहीं है। लिखा है उनमें तारीकी नहीं। तारीकी गुनाह को जाहिर करती है। और जब आप गुनाह करते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, तो यही खुदा के अल्फाज जो तौरा हैं, यही खुदा की तालीम, यही खुदा की हिदायत, सलाह, नसीहत, जिसे तौरा कहा जाता है। तौरा हमने सीखा, इसका मतलब तालीम, तरबियत, नसीहत, डायरेक्शन, राह। कलाम खुदा बयान करता है ये तौरा हमें गुनाह की पहचान कराती है। ये तौरा हमें जो उनसे बताती है हम तारीकी में हैं। ये अगर खुदा के अल्फाज हम तक ना पहुंचाए जाते, खुदा की हिदायत हम तक ना पहुंचती, तो हम तारीकी का हिस्सा ही ठहरे रहते और तारीकी में आपको ठोकरों पर ठोकरें आपका मुकद्दर ठहरी रहती। हम देखते हैं रोमियो की किताब, हम यूहन्ना नबी के में चल जाते हैं। पहले यूहन्ना 3 बाब और उसकी 4 आयत। बेशुमार हवाले हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत कलाम खुदा से हमें सीखने को मिलता है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। गुनाह शरा की मुखालफत है। तो शरा हमें गुनाह की पहचान करवा रही है। शरा तौरा है, वो हिदायत, वो लफ्ज, वो तालीम जो मुझे इस तारीकी से बचाने के लिए, निकालने के लिए दी गई। तौरा ने मुझे गुनाह की पहचान कराई ताकि मैं इस तारीकी से निकल पाऊं, रोशनी के रास्ते पर चलूं, ठोकरें ना खाऊं और हलाक ना हूं। आप इसको मुख्तलिफ हवालों में रोमियो के खत 3 बाब 20वीं आयत में देख सकते हैं। गलीतियों का खत 3 बाब 10वीं आयत में देख सकते हैं। हम गलीतियों के 3 बाब की 10वीं आयत में आएंगे। गलीतियों का खत
3 बाब और उसकी 10वीं आयत कलाम खुदा से हम देखेंगे। ये अमूमी तौर पे जो उनसे इसको मिस कोट किया जाता है, इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी गलेशियन स्टडीज के अंदर गलतियों की तालीम के अंदर जो है वीडियोस की सूरत में मौजूद है। हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। गलतियों 3 बाब 10वीं आयत बयान फरमा रही है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। किसको लानती कहा गया? उसको नहीं जो शरीयत की बातों पर अमल करता है। लानती उस शख्स को कलाम खुदा गर्दानता है जो इस किताब के अंदर, शरीयत की किताब के अंदर जो बातें कही गई हैं उन पर अमल नहीं करता। जानबूझकर ये आपको गलतियों 3 बाब की 10वीं आयत का पहला हिस्सा सिर्फ बयान करते हैं, क्योंकि दूसरा हिस्सा जहां पे इनको लानती ठहराया गया है उन लोगों को जो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, उनकी तालीम को रद्द करते हैं, उनके हुक्मों को नाचीज जानते हैं। कलाम खुदा उनको लानती गर्दानता है। 3 बाब गलतियों 10वीं आयत फिर से एक दफा हम देखते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपसे हुक्म टूटेगा, और कभी ना कभी आपसे हुक्म टूटा, कभी ना कभी आपने खुदा के हुक्म को तोड़ा, नाफरमानी की, जानते हुए या अनजाने में, तो आपसे खुदा के हुक्म की नाफरमानी के नतीजे में गुनाह सरजद हुआ। गुनाह सरजद हुआ तो गुनाह की जो लानत थी, गुनाह की जो मजदूरी थी, जो मौत है, वो आपके ऊपर सादर ठहरती है। और यही पहला हिस्सा बयान कर रहा है कि जितने शरीयत की मातहती में अपने अमाल पे, अपने तौर पे अपने आप को रासबाज ठहराना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि इंसान से गुनाह ना सरजद हो। अगर वो खुदा के उस फजल के वसीले से, जिस फजल से उनके गुनाहों को उनसे बख्श दिया गया है, उसके बगैर अपने आप को अगर रासबाज ठहराना चाहते हैं, तो जब वो गुनाह करते हैं तो गुनाह के सबब से, उसके मातहती के सबब से वो लानती बनते हैं। अब लानती है कौन? जिसने गुनाह किया। गुनाह किसने किया? जिसने हुक्म तोड़ा। इसीलिए अगला हिस्सा बयान करता है, चुनाचे लिखा है। इस चीज को वो बयान कर रहा है कि कब आप जो है वो लानती ठहरेंगे। बयान हो रहा है, चुनाचे लिखा है, जो कि उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता। जब आप शरीयत की बातों पे कायम नहीं रह पाए, अनजाने में या जानबूझ के, वो लानती है। तो आइंदा से जब कभी कोई आपको गलतियों 3:10 को बयान करे तो आप बताइएगा कि भाई पूरी आयत में साथ बैठें और पढ़ें और देखें कि लानती किसको कहा गया है। उसको जो खुदा के हुक्मों पर चलने की आरजू रखता है, ख्वाहिश रखता है, उम्मीद करता है, या उसको जो उनके हुक्मों को मानने से इनकारी है। कलाम खुदा में हम देख रहे हैं कि तौरा देने का मकसद, वो सलाह, वो हिदायत, वो फरमान जिसका सिलसिला बाग़ अदन में मुनक़ता हुआ, उसका दूसरा मकसद था कि हम तारीकी में ना चलें, क्योंकि खुदा तारीकी नहीं बल्कि खुदा नूर हैं, और खुदा हमें गुनाह की पहचान कराने के लिए
तौरा हमें देते हैं। तौरा देने का तीसरा मकसद यह बयान करना था कि जब तुमने गुनाह किया, जब तुमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, चाहे जानते हुए, चाहे अपनी तालीम की कमी के बाइस, अपने कलाम सुनाने वाले की नासमझी के बाइस, कलाम से दूरी के बाइस, तो तुम गुनाह की मातहती में आ चुके। तुम्हारे ऊपर गुनाह की लानत सादर हो चुकी। तुम मौत का मजा जरूर चखोगे और इस मौत से रिहाई, इस लानत से रिहाई के लिए जरूरी है कि तुम्हारे लिए कफारा अदा किया जाए। तुम्हारे लिए एक मसाया आए ताकि तुम पर से इस लानत को उठा लें। खुदा के ये लफ्ज, उनकी हिदायत जो तौरा है, हमें मसीह की पहचान कराती है। ये सिखाती है कि हमारे इस गुनाह की लानत को हम पर से उठाने के लिए एक मसाया की जरूरत है। और इसलिए रोमियो के खत 10वें बाब की 4थी आयत आपको बयान करती है। रोमियो का खत 10वां बाब 4थी आयत में आप सीखते हैं, कलाम खुदा आपको सिखाता है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। ये मसाया है जो आपको रास्तबाजी के तरफ दोबारा से लेकर चलेंगे। नहीं तो आप तो खुदा के हुक्मों को तोड़ने के सबब से तारीकी में थे, गुनाह की लानत के मातहत थे। आपके लिए एक मसाया की जरूरत थी ताकि आप खुदा के हिदायत पर अमल कर सकें। इसलिए मसाया को शरीयत का अंजाम करार दिया गया। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि तौरा हमें ये आगाह करती है, तौरा हमें ये बताती है कि वो बदन जो खुदाए कदूस तैयार करते हैं, जिस बदन के ऊपर गुनाह लादे जाने हैं, जिस बदन के ऊपर जो है मौत सादर होनी है, जिस बदन ने मौत पर फतह पानी है, उस बदन के जरिए से मेरी खलासी का इंतजाम जो है वो गुनाह सरजद होते ही कर दिया गया। हम कलाम खुदा के अंदर ज़बूर 40 में आएंगे और 6 से 7वीं आयत का मुतालिया करेंगे। ज़बूर की किताब 40वां ज़बूर 6 से 7वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, कुर्बानी और नजर को आप पसंद नहीं करते, आपने मेरे कान खोल दिए हैं। सोख्ती कुर्बानी और खता की कुर्बानी आपने तलब नहीं की। मैंने कहा, देखें मैं आया हूं, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। किताब के तुमार में मेरी बाबत
लिखा है। कलाम खुदा के अंदर हम जो सा है देख रहे हैं कि एक बदन उस कफारे के लिए खुदा कदूस बयान करते हैं, मैं तैयार करता हूं। उस बदन पर जो है आपके गुनाह लादे जाएंगे ताकि आपको उन गुनाहों की मौत से, उस मजदूरी से, उस लानत से रिहाई दे पाऊं, ताकि आप अंधेरे में ना रहें और उस रोशनी की तरफ बढ़ें। क्योंकि मैं नूर हूं और मैं नहीं चाहता कि तू हलाक हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तेरी तौबा तक नौबत पहुंचे। हम इसी को इब्रानियों का खत 10वें बाब में देखेंगे। इब्रानियों का खत 10वां बाब और उसकी 5वीं और 7वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, इब्रानियों 10 बाब 5 से 7 में, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहते हैं कि आपने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्ती कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों से आप खुश ना हुए। उस वक्त मैंने कहा, देखें मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि आए खुदा आपकी मर्जी पूरी करूं। कलाम खुदा के अंदर आप देखते हैं वो हवाला जो आप पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब 40वें ज़बूर 6-7वीं आयत में, वही इब्रानियों का खत 10वें बाब की 5 से 7 आयत में जो है मरकूम है। एक बदन का तैयार होना जरूर था और खुदाए कदूस ने अपने लफ्जों के जरिए से, अपने होंठों को जुम्बश देते हुए, नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, कलाम सुनाने वालों के जरिए से हमें तसल्ली का पैगाम दिया, हमें उम्मीद का पैगाम दिया कि गो तुमने गुनाह किया, गो तुम तारीकी में रहे, गो तुमने ठोकरें खाई, पर आओ, मैं नहीं चाहता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें अजीज रखता हूं। आओ एक बार फिर से इस रोशनी में आ जाओ, इस तारीकी को छोड़ दो, ताकि तुम रास्तबाजी का लिबास पहनकर उस ज़ियाफत में शरीक हो सको जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार की है। हम कलाम खुदा से देख रहे हैं कि खुदाए कदूस को क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो तौरा को हम तक पहुंचा पाए। हमने तौरा को देखा, तौरा खुदा की हिदायत, नसीहत, सलाह, तरबियत। तौरा को हमें सिखाएगा, ये पहली 5 किताबें हैं, क्योंकि पहली 5 किताबों में खुदा की हिदायत, नसीहत, हुक्म मौजूद हैं, इसलिए उनको तौरा कह दिया गया। जब आप तौरा को जो है खोल के देखते हैं, इसको इसके लफ्जों के अंदर, इसके मफहूम में, इसके भेद में देखते हैं, तो तौरा आपको सीखने को मिलता है कि ये खुदा के मुंह के निकले हुए वो लफ्ज हैं जो वो बनी नौ इंसान को, उस सिलसिले को जो मनकता होता है बाग अदन में, उस सिलसिले को जोड़ने के लिए अपने नबियों, रसूलों, शागिर्दों के जरिए से हम तक पहुंचाते हैं, ताकि हम हलाक ना हों, बल्कि उस हलाकत से बच सकें जो अब्दी हलाकत हमारे लिए ठहराई गई है। हम देखते हैं कि खुदाए कदूस वो बदन जो तैयार करते हैं, खुदाए कदूस उस बदन पे जो गुनाह लादने को है, उस बदन को जो मौत देने को है, वो मौत जो मेरा और आपका मुकद्दर थी,
उस मौत से, उस लानत से, उस मजदूरी से छुड़ाने को हैं। खुदा कदूस बयान करते हैं, ये मेरा वो फजल है जो मैं तुम पर कर रहा हूं। इस फजल के बगैर मैं बच ना सकता। इस फजल के बगैर मेरी निजात मुमकिन ना ठहरती। इस फजल के बगैर मैं अबदी जिंदगी का वारिस ना ठहरता। ये है वो तौरा देने का छठा मकसद, पांचवा मकसद, जो तौरा ने हमें बयान फरमाया कि खुदा ने हमें अपने फजल के बदौलत हमें रिहाई बख्शी है। कलाम खुदा में हम इफ्सियों के खत दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। बहुत सारे हवाले हैं। इफ्सियों का खत दूसरा बाब 8वीं से 9वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा में हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये है वो खुदा का फजल जो खुदा ने बताया कि मैं क्यों बदन तैयार कर रहा हूं। मैंने क्यों बदन तैयार किया? क्योंकि तुझे एक मसाया की जरूरत है, तुझे एक निजात देने वाले की जरूरत है, जो तेरे गुनाहों को उठा ले, जो तेरी लानत को अपने ऊपर लाद ले, ताकि तू ना मरे, बच सके और मेरी हुजूरी में आ सके। खुदाए कदूस के तौरा देने के मकसद को आप जान रहे हैं कि खुदाए कदूस का तौरा का देने का मकसद क्या था। क्यों खुदाए कदूस ने तौरा हमें दी? इसको आप मुख्तलिफ हवालों के अंदर देख सकते हैं। रोमन्स 3:20 में, 24-28 में, गलतियों के खत में देख सकते हैं 2:16 में। हम छठे मकसद की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब हम पर फजल होता है और हमारे ऊपर से गुनाह उठा लिए जाते हैं, हमें इस लानत से, इस गुनाह की मजदूरी से रिहाई मिलती है, तो हमें उस रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी की पहचान कराई जाती है। उस जिंदगी जो गुनाह आलूदा जिंदगी थी, जो जिस्म की जिंदगी थी, जो जिस्म की ख्वाहिशात के ताबे जिंदगी थी, उसके फर्क को उस रूहानी जिंदगी से कंपेयर करवाया जाता है। हमें बताया जाता है कि क्यों तुम्हें इस जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी की तरफ लाया गया है। वो क्या फर्क है जो तुम जिस्म के सबब से कर रहे थे, और अब रूह के सबब से क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम्हें बख्शिशें दी गई हैं। जिस्म की जिंदगी और रूह की जिंदगी तौरा आपको पहचान करवाती है। अगर ये तौरा मुझे ना दी जाती, अगर ये खुदा के हुक्म मुझ तक ना पहुंचाए जाते, अगर खुदा अपने नबियों के जरिए से, पैगंबरों के जरिए से, बुजुर्गों के जरिए से, रास्तबाजों के जरिए से, रसूलों शागिर्दों के जरिए से अपने मुंह के निकले हुए अल्फाज अपनी तौरा मुझ तक ना पहुंचाते, तो मैं जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी के फर्क को महसूस ही ना कर पाता, जान ही ना पाता कि जिस्म की जिंदगी की लज्जत और रूह की जिंदगी की लज्जत में फर्क क्या है। आए हम रोमियो के खत 8वें बाब में चलेंगे। रोमियो का खत 8वां बाब, और हम कलाम खुदा के अंदर से जो सीखेंगे, रोमियो का खत 8वां बाब, और इसके अंदर हम देखेंगे, हम पहली 3 आयत को पहले देखेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है
बस अब जो मसीह यहोवा शाय में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। हमें यह बताया जा रहा है कि तुम मुबारक हो जिन्होंने उस कफारे को कबूल कर लिया, जिन पर से गुनाह उठा लिए गए, जिन्होंने अपने गुनाह का एहसास करते हुए माफी तलब की और उस माफी के नतीजे में जो खुदा का फजल है उन पर हुआ। कलाम खुदा रोमियो 8 बाब पहली आयत में आपको बयान कर रहा है उस फजल के वसीले से बस अब जो मसीह यहोवा शाय में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यहोवा शाय में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। उस जो जिंदगी की शरीयत अब मुझे मिली है, जो जिंदगी का पैगाम जो मुझे मिला है, उसने मुझे मौत के बंद से, मौत के लुकमों से रिहाई दी है। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उन्होंने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। मैं अपने बदन की कमजोरी के सबब से अपने जिस्म की ख्वाहिशात के ताबे रहते हुए खुदा के हुक्मों को मैंने नाचीज जाना, खुदा के हुक्मों को मैंने रद्द किया, खुदा के हुक्मों को मैंने तोड़ा, उन्हें मानने से इनकार किया, उनकी बेहुरमती की। अपने जिस्म की कमजोरी, और मेरी कमजोरी क्या थी? मेरी ख्वाहिशात थी, क्योंकि ख्वाहिश कलाम खुदा बयान करता है वो गुनाह को जन्म देती है। जो मेरी ख्वाहिश है जब मैं उसके ताबे ठहरता हूं तो अपने जिस्म की कमजोरी के सबब से खुदा के हुक्मों को तोड़ता हूं, और जब मैं खुदा के हुक्मों को तोड़ता हूं तो मैं उस मौत के बंद में बंध जाता हूं। और ये खुदा की वो शरीयत, खुदा की वो हिदायत जो मैंने रद्द की है मेरे ऊपर मौत को सादर करती है। खुदा के लफ्जों ने, पैगाम ने, अल्फाजों ने, हुक्मों ने, हदायत ने, सलाह ने, नसीहत ने मुझे पहचान कराई कि मैं जिस्म में कमजोरी के बाइस, ख्वाहिशात की कमजोरी के बाइस मैं गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा था। मुझे सिखाया कि मैं रूह में कैसे जिंदगी बसर कर दूंगा, मैं रूह के ताबे कैसे रहूंगा। हम रोमियो का खत 8वें बाब की 5 से 9वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। जब आप अपनी जिस्म की ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो आप जिस्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। कलाम में खुदा आपको बयान करता है कि जिस्मानी नीयत मौत पैदा करती है, क्योंकि मौत गुनाह की मजदूरी है। और जब रूह आप में सरायत करता है तो रूह आपको जिंदगी और इत्मीनान बख्शता है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। जब आप जिस्म से अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो आप खुदा को अपना दुश्मन गर्दानते हैं, खुदा से दुश्मनी करते हैं, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है, और वो जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। मुझे और आपको ये सीखना है कि मैं जिस्म की ही जिंदगी गुजारता चला जाऊंगा जो मौत पैदा कर रही है, जो खुदा से दुश्मनी पैदा कर रही है,
जो खुदा को ना खुश कर रही है या मुझे रूह में जिंदगी गुजारनी है। 9वीं आयत मुझे रूह में जिंदगी गुजारने की हिदायत कर रही है। फरमाती है रोमियो 8 बाब 9वीं आयत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा करो तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसाया करूँ नहीं वो उनका नहीं। अगर मेरे में और आप में मसीह का रूह सरायत नहीं कर सका, हम रूहानी जिंदगी किताबें नहीं होना चाहते, अपनी ख्वाहिशात ही किताबें रहना चाहते हैं, तो फिर ना सिर्फ हम मौत को दावत दे रहे हैं, खुदा से दुश्मनी कर रहे हैं, खुदा को नाखुश कर रहे हैं। तौरा का मकसद हमें रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी की पहचान करवाता है। तौरा हमें जब पहचान करवा देता है कि रूहानी जिंदगी है क्या, तो यहीं पे सिर्फ छोड़ नहीं देता, बल्कि तौरा जो है, जो खुदा के लफ्ज़ हैं, जो मेरी हिदायत है, मेरी इस्लाह है, मेरे लिए नसीहत है, मेरे लिए हुक्म है, आइन है, वो मुझे उसमें बढ़ने की कुव्वत अतनायत फरमाते हैं। आपका काम जब बच्चा पैदा हो चुका उसे छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस बच्चे की परवरिश करना है। और यही काम एक बाप अपने बच्चे के लिए, एक रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चे के लिए कर रहे हैं। वो बच्चा जो अब रूह में नए सिरे से पैदा हुआ है, उस बच्चे की परवरिश जौन सी है वो कर रहे हैं, उस बच्चे को जौन सा है बड़ा कर रहे हैं। तौरा देने का मकसद उस रूहानी बच्चे की परवरिश है, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर खुदा की हुजूरी में बढ़ता चला जाए, मामूर होता चला जाए, उस रास्तबाजी के लिबास को पहनकर उस ज़ियाफत में जो तैयार की गई है रूहानी लोगों के लिए दाखिल हो पाए। हम मुख्तलिफ हवालों के अंदर देख सकते हैं। हम चलेंगे पैदाइश ज़बूर की किताब में आ जाते हैं। ज़बूर 19वें 7वीं और 8वीं आयत को देखते हैं। ज़बूर की किताब 19वां ज़बूर और उसकी 7 से 8वीं आयत कलाम खुदा में यूं सिखाता है, यहोवा खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। यहोवा खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। यहोवा खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। यहोवा खुदावंद का हुक्म है, हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। कलाम खुदा ने मुझे सिखाया कि जब मैं रूहानी होऊंगा तो मुझे किस तरीके से इन हुक्मों को जो मेरे लिए दिए गए हैं, जो मेरे लिए रास्ती का सबब हैं, जो मुझे पाकीज़गी की तरफ माइल कर रहे हैं, जो मुझे उस रास्ते की तरफ लेके चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चलते हुए जो है मैं उस रास्तबाजी के लिबास को पा सकूंगा और उस रास्तबाजी के लिबास को पाकर पहनकर उस ज़ियाफत में शरीक हो सकूंगा। खुदा कदूस अपने इस तौरा के ज़रिए, इस सलाह के ज़रिए, नसीहत के ज़रिए मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं। हम एक और ज़बूर में आएंगे, ज़बूर 119वें में, और उसकी पहली 2 आयात को देखेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो यहोवा खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उनकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उनके तालिब हैं। कलाम खुदा हमें सिखा रहा है कि तौरा खुदा का देने का मकसद उस सिलसिले को बहाल करना जो गुनाह के नतीजे में बाग अदन में
टूटा, खुदाए कदूस ने अपने मुंह के अल्फाज, अपनी नसीहत, तरबियत, हमारी तरबियत के लिए, हमारी सलाह के लिए अपने कवानीन, अपने आइन, अपने होंठों से खुद सादर फरमाए, अपने बंदों को चुना ताकि उनके बंदे उनसे कलाम को सुनकर, सीखकर, हिकमत पाकर मुझ तक और आप तक पहुंचा सकें। खुदाए कदूस के ये अल्फाज, ये नसीहत, ये सलाह, ये तरबियत मेरे और आपके लिए जौन सी है वो दी गई है ताकि हम ना सिर्फ उस खुदा को पहचान सकें, उस खुदा को जान सकें कि मेरा और आपका खालिक कौन है, हमें क्यों उनके हुक्मों को मानना है, हम किस तारीकी के अंदर हैं, हमें उस तरीकी से छुड़ाने का क्या खुदा ने कोई इंतजाम किया, क्या खुदा ने उस इंतजाम को हमारे लिए मुकर्रर किया, उस इंतजाम के वसीले से हम किस तरीके से खुदाए कदूस के गुनाह की मजदूरी से बच सके, और जब हमने उस जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी की तरफ सफर का आगाज किया तो खुदाए कदूस ने हमें बेयार मददगार ना छोड़ा, बल्कि उन्होंने हमारे लिए उस इंतजाम को मुकर्रर कर दिया ताकि हम उस पहचान में, उस मामूरी में बढ़ते चले जाएं, कुव्वत हासिल करते जाएं, ताकि खुदाए कदूस के उस इंतजाम को जो उन्होंने हमारे लिए मुकर्रर किया है, जो आखिरत का इंतजाम है, उनके साथ उस सियाफत में शामिल ठहर सकें। मुबारक हैं वो जो खुदाए कदूस की शरीयत पर, खुदाए कदूस के मुंह के निकले हुए अल्फाज पर, उस हदायत पर, उस नसीहत पर अमल पैरा हैं। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और अब तौफीक बख्शें कि वो आप उनकी शरीयत पर, उनके लफ्ज़ों पर पूरे दिल के साथ अमल पैरा हो सकें। आमीन।